व्याघ्र और गाय की कथा। भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि क्या ये कोई और श्रेष्ठ नदी थी। इस नंदा सरस्वती के वृतांत सुनने में हमको बड़ा कौतुक है कि जैसे ये श्रेष्ठ नदी हुई और जिस कारण से की गई। ऐसा कहने पर पुलस्त जी भीष्म जी से एक पुरातन वृतांत कहने लगे कि हाँ, इसका नंदा नाम होने का ये वृतांत है कि एक नित्य ही क्षत्रिय व्रत धारण करने वाला प्रवंचन नाम महाबलवान राजा हुआ। वे शिकार खेलने के लिए एक समय उसी वन में आया। उसने एक मृगी को एक झाली के नीचे बैठी हुई देखा। वह तीक्ष्ण बाण से उसे मारा। उसने सब दिशाओं की ओर देखा तो राजा को हाथ में बाण लिए देखकर कहा कि हे मूर्ख, तूने ये दुष्कर्म कैसे किया? क्योंकि इस समय नीचे को मुख किए हुए मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। कहीं से कुछ भय मुझको ना था। इतने मांस के लोभ से तूने आकर बाण मार दिया। वह राजे, हमने सुना है कि जिसका बच्चा दूध पी रहा हो, जो सोता हो, वह जो मैथुन करने पर उद्यत हो, ऐसे नृक को कभी नहीं मारना चाहिए। सो मैं अपने पुत्र को दूध ही पिलाती थी। उसी बीच में तुमने वज्र समान बाण से मुझे मार दिया। मैं तो न किसी के साथ कुछ दोष करती हूँ, केवल वन में चढ़ने आई थी। इससे हे दुर्बुद्धि, तू भी इस कंटक युक्त वन में मांस भक्षी व्याघ्रता को प्राप्त हो। ऐसा शाप सुनकर आगे खड़ा हुआ मैं व्याकुल इंद्रिय राजा हाथ जोड़कर उस मृगी से बोला कि हे भद्र, हमने अज्ञान से बच्चे को दूध पिलाती हुई तुझको मारा है। इससे अब हमारा अपराध क्षमा करके प्रसन्न हो। अब हम व्याघ्र का रूप छोड़कर फिर कम मनुष्य होंगे। इस प्रकार के श्राप के छूटने का कोई समय नियत कर देना चाहिए। ऐसा कहने पर वह मृगी राजा से बोली कि 100 वर्ष के अंत में जब नंदा के साथ तुम्हारा संवाद होगा तो फिर तुम मनुष्य हो जाओगे। बस मृगी ने जैसे ही ऐसा कहा कि राजा नख व दांतों को आयु धारण करने वाला अत्यंत घोर रूपी व्याघ्र हो गया। वो उस वन में रहकर मृगी को मार मार खाने लगा। उन्हें बहुधा चौपायों को वह समय पाकर मनुष्यों को भी भक्षण कर देता था। इस प्रकार मृगों का मांस खाते हुए वह अपनी निंदा करते हुए उस व्याघ्र रूपी राजा को उस वन में 100 वर्ष बीते। सदा यही सोचा करता था कि हम अब कब फिर मनुष्यता को प्राप्त होंगे, जिसमें कि फिर ऐसा कुत्सित योनि के करने वाला दुष्ट कर्म कभी न करेंगे। मनुष्य भी हमको यहाँ वैसे ही दिखाई देते हैं जो मांस के लोभ से मृगिया खेलने को आते हैं। सो भी हमको देख भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। इससे हमको मनुष्य होना तो दूर रहा, अब मनुष्यों के दर्शन ही नहीं होते। हाय, यद्यपि मेरा जन्म पाप रहित सज्जनों के कुल में हुआ, तथापि अपने पाप से पाप योनि में आ पड़ा। अपापी परम पापी हो गया। काल की कैसी विपर्य गति है। अब जब तक ये शरीर है तब तक कुछ सुकृत भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो हिंसा ही का रूप है। अब मैं दुखी पाता रहूंगा, क्योंकि इस शरीर से मुक्ति काहे को होगी। अब काहे को और मृगी होगी, वह काहे को मेरी मुक्ति होगी। इस प्रकार उस वन में बसते बसते जब पूरे 100 वर्ष बीते तो समय पाकर एक दिन घास चढ़ने व पानी पीने के लिए वहां एक गायों का झुंड आया। उनके साथ चराने वाले गोप भी बहुत से थे। सब ओर से उनकी रक्षा करते थे। जैसे वन वृक्षों से भरा पूरा रहता है, ऐसे ही वह गायों का समूह गोपों से भरा था। वे सब वहां तक खरजूरे का ही वन था जहां की उस मृगी को राजा ने मारा था। वह व्याघ्र रूप होकर पछताता था। जब वे धेनुओं का झुंड आया तो उनमें एक अति हृष्ट पुष्ट प्रसन्न नंदा नाम धेनु थी, जो कि उस गोमंडल में मुख्य थी। वह हंस का सा श्वेत उसका रंग था। स्तन घड़े के समान बड़ा था। गांठें उसकी बड़ी लंबी थी। सब हाथ पैर, शंख, नेत्र आदि जोड़े वाले अंग समान थे।
खाल उसकी बहुत पतली, नीला कंठ, सुंदर गर्दन युक्त घंटा बांधे हुए, मीठी वाणी बोलने वाली थी। वो सब झुंड के आगे निर्भय होकर चलती थी। वो चढ़ती भी सबों के आगे ही थी। जब ग्राम को चलती थी तो भी आगे ही आगे जाती थी। वह जब वन में चढ़ती तो भी बिना रोक टोक मनमाना खर प्रथम वह चल लेती, पीछे और चलती थी। वह एक नदी थी। उसके तट पर रोहित नाम पर्वत तथा उसमें अनेक कंदरा गुहा आदि थी, जिनमें नाना प्रकार के जंतु भरे थे। तृणादि से समाकुल उस पर्वत के पूर्व व उत्तर के कोने में बड़ा विषम दुर्गम स्थान, अति भयंकर व लोमहर्षण था, जिसमें नाना प्रकार के मृग सिंह भरे थे। बहुत जीवों से सेवित था। नाना प्रकार के छोटे बड़े वृक्षों व लताओं से युक्त था। सैकड़ों श्रृंगालियां उनमें शब्द कर रही थी। उसी दुर्गम स्थान में अति भयंकर कामरूपी महादृष्ट वाला व महाबली यथेश रूपधारी वह व्याघ्र बसता था, जो कि मांस खाता व रुधिर पीता था, जिसका आकार तो पर्वत के समान था। वह शब्द मेघ के गर्जने के तुल्य, दांत उसके बड़े तीक्ष्ण और नखे आयुध थे। उसी स्थान पर एक धर्मात्मा नंद नाम चरवाहा घास के लोभ से अपने धेनुओं को चराता हुआ आया। उसके झुंड की जो सबसे बड़ी नंदा नाम गाय थी, वह झुंड से बाहर चली गई। वह चढ़ते चढ़ते जाकर उस व्याघ्र के समीप पहुंच गई। उसे देख खड़ी रहे ऐसा कहकर वह व्याघ्र दौड़ा और बोला कि हे धेनुके, आज तू हमारे भक्षण के लिए नियत हुई है, क्योंकि अपने आप आकर उपस्थित हुई है। उस व्याघ्र के ऐसे निष्ठुर रोमहर्षण वचन सुनकर उस गौ ने श्वेत रंग व अति कोमल अंग के अपने बचन का स्मरण मारे स्नेह की किया। वह गदगद अक्षर से अपने पुत्र के लिए हुंकारने लगी। वह पुत्र के शोक से सुध के ऊपर कृपा करने वाली नंदा जलने लगी। वह पुत्र के देखने से निराश होकर दीन वचन कहकर रोदन करने लगी। उस धेनु को करुणापूर्वक दुखित हुई देखकर व्याघ्र बोला कि हे धेनुके, अब रोदन किस लिए करती है? अब तो भाग्यवश से सुखपूर्वक हमारे भोजन के लिए प्राप्त हुई है। अब रोने धोने या हंसने से तेरा जीवन नहीं हो सकता। लोक में जो जिसके लिए नियत है उसे वह भोगता है। तेरी मृत्यु आज ही नियत थी, सो होती है। अब वृथा क्यों सोच करती है? इतना कहकर व्याघ्र ने फिर उससे कहा कि रोदन करने का कारण क्या है? हमसे कहती क्यों नहीं? इस विषय में हमको बड़ा कौतुक है। ठीक रोने का हेतु बता दे। व्याघ्र के वचन सुनकर नंदा धेनु बोली कि हे मेरे नाथ, तुम तो यथेच्छ रूपधारी हो। आपको नमस्कार है। तुम्हारे सामने जब कोई आता है तो उसकी रक्षा फिर कोई नहीं कर सकता। सो मैं कुछ अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती, क्योंकि मरण तो एक दिन अवश्य होता है। सो आज ही सही। किंतु जो मैं मारे स्नेह व दुख से रोदन करती हूँ, वो मेरे हृदय में बड़ा संताप है। उसका कारण बताती हूँ, वो सुनो। मैं अभी थोड़े दिन हुए एक प्रथम ब्याही हूँ। वह प्रथम का बच्चा सबको बहुत प्रिय होता है। उसमें अभी मेरा बालक बहुत ही छोटा है। दूध को छोड़ अभी घास सूंघता भी नहीं, फिर खाने को कौन कहे? सो वह घर में बंधा है। क्षुधा के मारे पीड़ित मुझको देख रहा होगा। बस मैं उसी को सोचती हूँ कि मेरे ना होने पर वह मेरा बालक कैसे जिएगा। पुत्र के स्नेह के वश में पड़कर अब मैं उसको दूध पिलाना चाहती हूँ। पिलाकर वह उसका सिर चाटकर अपनी सखियों को सौंप कर उसका हित अहित सब बताकर फिर मैं चली आऊंगी। तब तो यथेष्ट भक्षण कर लेना। नंदा के ऐसे वचन सुनकर व्याघ्र फिर बोला, अरे तुझे पुत्र से क्या काम है? अपने मरण को नहीं जानती जो हो रहा है? हमको देखकर सब प्राणी डरते हैं और मर भी जाते हैं, परंतु तू तो कृपा युक्त होकर पुत्र पुत्र कही जाती है। भला गोपी समूह से भरे हुए
विश्व के नाश से नादित, बाल बछड़ों से सुशोभित, देवलोक को भी भूषित करने वाले, निसंदेह स्वर्ग के तुल्य विराजमान, नित्य प्रमुदित, दिव्य, सब देवताओं से पूजित, सब पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल, सब तीर्थों के तीर्थ, सब वश्यों को वश में करने वाले, सब गुणों से युक्त, ईश्वर के बड़े बड़े मंदिरों से युक्त, सब तीर्थों के स्नान के समान, भूमि लोक में स्वर्ग के तुल्य, गोपियों की मथानियों के शब्द से, बालकों व बछड़ों के रव से व गैयों के हुंकारों से अलक्ष्मी के दूर करने वाले, वो माताओं के लिए बछड़ों के करुण वचनों से नादित और बड़े शूरवीर, गोपों के भुजों से पालित, गाने बजाने नाचने ताड़ देने आदि से नादित, इधर उधर कूदते फांदते व शब्द करते हुए बछड़ों से नादित, पवन प्रसंग से चलते हुए कमलों से शोभित, तड़ाक के समान विराजमान, ग्लानि का नाश करने वाले, हृष्ट पुष्ट जनों से भरे हुए, गोलोक के समान शोभित गोकुल को देखकर फिर तुम कैसे लौटोगी, वह कैसे लौटने पाओगी। इससे बस अब हमारे पांचों प्राण तुम्हारा रुधिर पिएंगे। हम अपने प्राणों को वचन मात्र से भी कभी उदास नहीं करते, न करेंगे। इतना सुनकर नंदा फिर बोली कि हे मृगेंद्र, हाँ ये बात ऐसी ही है, पर पहले पहल ब्याही हुई हमारा वचन सुनो। सखियों को देख, वह बाल बछड़े का लाड़ कर अपने प्रतिपालक गोपों को देख, गोपी जनों से विदा होकर वह अपनी माता से विशेष रीत से मिलकर हम शपथ करके कहती है फिर लौट आएंगी। जो मानो तो हमको छोड़ दो। जो पाप ब्राह्मण और माता पिता के नाश करने में होता है, वही पाप हमको हो, जो फिर हम लौट कर ना आए। जो पाप लुब्ध पक्षियों व मृगों के मारने वाले मृक्षों और विष देने वालों को होता है, वह हमको हो, जो फिर हम लौट कर ना आए। जो लोग धेनुओं को ताड़ित करते हैं, वह उनके चढ़ने आदि में विघ्न करते हैं, जो हम फिर न आए तो वही पाप हमको लगे। वह जो किसी को कन्या देने को कहकर फिर दूसरे को देना चाहता है, जो हम फिर न आए तो उसका पाप हमको हो। जो 3 वर्ष के भीतर बैलों को हल आदि में जोतते हैं, जो हम फिर न आए तो उनका पाप हमको लगे। वह कहीं कोई कथा होती हो या होने वाली हो, उसमें जो विघ्न करता है, उसका पाप हमको लगे, जो फिर ना लौट कर आए। वह जिसके गृह में आकर फिर मित्र निराश होकर लौट जाता है, यदि हम फिर ना आए तो उसका पाप हमको लगे। इस प्रकार नंदा के वचनों से कुछ विश्वास मानकर व्याघ्र फिर नंदा से ये बोला कि हे देवकी, तेरे शब्दों से हमको विश्वास हुआ कि तू लौट कर आएगी, पर कदाचित वहां जाकर तू माने कि अच्छा हमने मूर्ख को धोखा दिया। वह और लोग भी आकर कहेंगे कि इतने इतने स्थानों में शपथ करने से पाप नहीं होता, जैसे कि स्त्रियों के आगे, वह विवाहों में, वह गैयों की जीविका के विषय में, वह जब प्राण त्याग ही हुआ जाता हो, तो कदाचित उन लोगों के वचनों का तुम विश्वास ही मान लो, इससे ना जाओ। लोक में बहुत लोग ऐसे नास्तिक मूर्ख हैं, पर अपने को पंडित मानते हैं। वे तुम्हारे चित्त को ऐसा क्षण मात्र में घुमा देंगे, जैसे घूमने आते हुए प्राणी का चित्त घूम जाता है। जिसका चित्त अज्ञान से घिरा हुआ होता है, उसे क्षुद्र लोग जो कि शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कुतर्क के हेतुओं से मोहित कर देते हैं। जो अत्यंत खल लोग हैं, वे असत्य को भी सत्य करके दिखाते हैं। वो उसको फिर लोग मान लेते हैं, क्योंकि नीची ऊंची बातें सुनकर सब लोग शीघ्र उनका अभिप्राय नहीं जान पाते। बहुधा लोग कार्य सिद्ध हो जाने पर फिर उपकार करने वाले को नहीं मानते, जैसे कि बछड़ा दुग्ध की क्षय देखकर फिर माता को छोड़ देता है। ऐसे हम इस लोक में किसी को नहीं देखते जो बिना कुछ अपना कार्य करा लिए किसी के संग प्रत्युपकार करता हो। वह जब कार्य हो जाता है तो सबकी प्रीत और हो जाती है। पूर्व काल में बहुत से ऋषि, देवता, असुर व मनुष्यों ने परस्पर शपथ किए हैं, पर उनके अनुसार कार्य नहीं किए। फिर हम
तुम्हारे शब्दों का कैसे विश्वास माने? जो देवता, गुरु व अग्नि के सम्मुख सत्य सत्य शपथ करता है पर पूरा नहीं करता, धर्मराज देव उसके आधे पुण्य तुरंत हर लेते हैं। शपथ करने से ऐसा होता है, इसलिए तुमसे हमने सब कह दिया, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी ना हो। अब तुमको है, चाहे जैसा करो। ये सुनकर नंदा बोली कि हे साधु, ये बात ऐसी ही है जैसी तुम कहते हो, परंतु तुमको कौन छल सकता है? क्योंकि जो और किसी को छलना चाहता है वह आप छल जाता है। व्याघ्र बोला कि हे धेनुके, देख, हमने सब कह दिया है। जाकर अपने बछड़े को स्तन पिला। वह उसका सिर चाटकर माता, भ्राता, सखी, स्वजन, बांधवों को देखभाल जैसा कि शपथ किया है, उसी सत्यता से फिर यहाँ चलिया। इस प्रकार शपथ अर्थात सौगंध करके वह सत्यवादिनी पुत्र के ऊपर दया करने वाली धेनु वहां से अपने स्थान को चली। उस समय उसके आंसू बहते जाते थे। अति दीन होकर थरथराकर कांपती जाती थी। वह हुंकार मारती हुई शोक सागर में डूबती जाती थी, जैसे कि बड़े अगाध जल में हथनी को घड़ियाल पकड़ लेता है। वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाती है। वही दशा नंदा की थी। इससे बारंबार रोदन करती हुई चली जाती थी। जाते जाते गंगा जी के तीर पर अपने गोकुल में पहुंची। वह भूख के मारे भवाते हुए अपने बच्चे का बोल सुनकर उसकी ओर दौड़ी। वह नेत्रों से आंसू बहाती हुई झट अपने बालक को चाटने लगी। माता की ऐसी दशा देखकर शंकित चित्त बछड़ा पूछने लगा कि मैं और दिन के समान आज तुम्हारा रूप नहीं देखता, कुछ उद्विग्न चित्त देखता हूं। दृष्टि भी अति भयभीत सी व्याकुल दिखाई देती है। यह सुन नंदा बोली कि हे पुत्र, तुम स्तनपान करो व अपनी यथेष्ट तृप्ति करो। जो कारण तुम पूछते हो उसके कहने में मैं असमर्थ हूं। हे पुत्र, तुमको ये सबसे पिछला माता का दर्शन है। आज तो हम स्तन पिलाती हैं, कल किसका स्तन पियोगे? क्योंकि हे पुत्र, तुमको अभी छोड़कर मैं चली जाऊंगी। यहाँ तो शब्दों से आई हूं। मैंने अपने प्राण भूखे हुए एक व्याघ्र को दे दिए हैं। नंदा के ऐसे वचन सुनकर उसका बालक बोला कि मैं भी वहां चलूंगा जहां तुम जाना चाहती हो। तुम्हारे साथ मुझको भी मरना बड़ा ही देगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बिना अकेला भी तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। हे माता, जो मुझ सहित तुमको वन में व्याघ्र मार डालेगा, तो जो गति माता के भक्त लोगों की होती है वह अवश्य मेरी होगी। इससे अवश्य मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अथवा हे माता जी, तुम यहाँ रहो। जो शपथ तुमने की है वे मुझको हो। बिना माता के जीने से मेरा कौन प्रयोजन है? क्योंकि नाथहीन मेरा नाथ इस वन में कौन होगा? जो बालक केवल दूध ही पीते हैं, उनका माता के समान और कोई बंधु नहीं है। वो माता के समान नाथ भी कोई नहीं है। न माता के तुल्य गति ही है। माता के समान स्नेह भी कोई नहीं कर सकता। न माता के समान और कुछ सुखी है। न माता के समान इस लोक में या परलोक में कोई देवता ही है। ब्रह्मा जी का कहा हुआ ये परम धर्म पुत्रों के लिए है कि जो पुत्र अपनी माता के भक्त होते हैं वे परम गति को जाते हैं। यह सुनकर नंदा बोली कि हे पुत्र, इस समय मेरी ही मृत्यु नियत है। तुम क्यों जाओगी? क्योंकि अन्य जीवों की मृत्यु अन्य जीवों के बदले में नहीं होती। यह सबसे पिछला माता का उत्तम संदेश है। हे पुत्र, तुम मेरे कहने से यहीं रहो। बस यही मेरी बड़ी भारी शुश्रूषा है। कुछ शिक्षा भी देती हूँ, उसका विचार रखना। जल के किनारे या स्थल में चढ़ने के समय असावधानी से न रहना, क्योंकि प्रमाद करने से सब प्राणी नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कहीं
पहाड़ के ऊंचे पर या नदी की करार पर या कूप के निकट की घास लोभ से न चढ़ना, क्योंकि इस लोक व परलोक में भी लोभ ही से सबका विनाश होता है। लोभ ही से मोहित होकर लोग समुद्र में बैठते हैं, लोभ ही से बड़े बड़े मनों में घुस जाते हैं। इससे विद्वान को चाहिए कि लोभ कभी ना करे। लोभ से, प्रमाद से व विश्रम्भ से, बस इन्हीं तीनों से मनुष्य का नाश होता है। इससे न लोभ करे, न प्रमाद करे, न किसी का विश्रम्भ अर्थात विश्वास करे। हे पुत्र, आत्मा की रक्षा निरंतर यत्न से करनी चाहिए। एक तो वृक, व्याघ्र इत्यादि जिनके पैर कुत्तों के से होते हैं, उनसे रक्षा करनी चाहिए। वो चोरों से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये भक्षण कर लेते हैं। वह एक ठिकाने रहने वाले पशु पक्षी आदिकों से भी अपने को बचाए रहना चाहिए। पर जब उनके चित्त अपने विपरीत जान पड़े और नदी नख वाले सिंह वाले हाथ में शस्त्र धारण किए हुए स्त्री वह जो दूतता करता हो, हे पुत्र, इन सबों का विश्वास तुम कभी ना करना। जिसका परिचय ना हो उसका तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। वह जिसका परिचय हो उसका भी अति विश्वास ना करना चाहिए, क्योंकि विश्वासी पुरुष जब कभी विरुद्ध हो जाते हैं तब जड़ों को ही काट डालते हैं। और कौन कहे बल के विषय में अपनी देह का भी विश्वास सदा न करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मत्त हो जाते हैं उनके गुप्त अर्थों को बल ही बताने लगता है। गंध निरंतर सब कहीं रहता है, पर सब गंधों को कभी ना सूंघना, क्योंकि गाय बैल सब गंध ही से दिखते हैं और राजा लोग दूतों के द्वारा देखते हैं। इससे दूर ही से सूंघकर जान लेना, तब घास आदि चढ़ना। घोर वन में अकेला कभी ना रहे। वह धर्म करने के समय अकेला ही रहना चाहिए। हमारे वियोग का दुख कभी ना करना, क्योंकि जन्म धरकर एक दिन मरना सबको पड़ता है। जैसे कोई पथिक किसी छाया में बैठकर विश्राम कर लेता है फिर चलता है, ऐसे ही प्राणी कुछ दिन जीता रहकर फिर मर जाता है। हे पुत्र, इसी प्रकार सब जगत प्रतिदिन आया जाया करता है, फिर वियोग होने में शोच क्यों करे। इससे शोक को छोड़कर हमारे वचन का पालन करो। इतना कहकर बच्चे का सिर सूंघ उसका शरीर चाटने लगी। वह बड़े शोक से युक्त होकर आंसुओं की धारा बहाने लगी। जैसे क्रोध के समय सर्पणी बड़ी जोर से श्वास लेती है, वैसे बार बार लंबी व गर्म सांसें लेकर बिना पुत्र के जगत को शून्य देखने लगी। जैसे बड़े कीचड़ में फंसी हुई हथनी शोक करती है, वैसे ही कष्टित हुई वह बहुत विलाप करके नंदा पुत्र से फिर ये वचन बोली कि संसार में पुत्र के समान स्नेह पात्र और कोई नहीं है। न पुत्र के समान कुछ सुखी है, न पुत्र के सम प्रीत है, न पुत्र सम गति है। बिना पुत्र के जगत शून्य है, वह बिना पुत्र के गृह शून्य है। पुत्र होने से पुरुष स्वर्ग आदि लोक पाता है, वह बिना पुत्र के नरक को जाता है। लोग कहते हैं कि चंदन का लेप अति शीतल होता है, परंतु पुत्र के अंगों का संयोग चंदन से भी शीतल होता है। इस प्रकार पुत्र के गुणों को कहे फिर उसकी ओर देखकर माता अपनी सखियों व गोपों के समीप बड़ी शीघ्रता से जाकर पूछने लगी कि मैं झुंड के आगे चढ़ती चली जाती थी। मेरा भाग्य से एक व्याघ्र वहां आ गया, उससे बहुत से शपथ करके तब यहाँ आई थी, अब फिर वहीं जाती हूँ। पुत्र, माता, सखी और गांवों के समूह देखने के लिए मैं आई थी, अब सत्य वचन से फिर वहीं जाती हूँ। हे माता, जो कुछ दुश्शीलता मैंने आज तक की हो उसे क्षमा करो। वह इस तुम्हारे दौहित्र को तुमको सौंपे जाती हूँ, और अब क्या कहूँ। इतना माता से कहकर अपनी सखियों से कहने लगी, हे विपुल, हे चंपके, हे भद्रे, हे सुरभि, हे माननी, हे वसुधारे, हे प्रियानंदे, हे महानंदे, हे घटसर्वे,
अज्ञान से या ज्ञान से जो कुछ अप्रिय वचन मैंने कभी कहा हो तो हे महाभाग वालियों वह सब क्षमा करना, और जो कुछ ना बना हो उसे भी क्षमा करना। तुम सब गुणों से युक्त हो, वह सब लोगों की माता हो, वह सब कुछ देने वाली हो, इससे मेरे इस बच्चे की रक्षा करती रहना। हे भगनी, अनाथ, दीन, व्याकुल चित्त, माता के शोक से संतप्त मेरे इस बालक की पालना करती रहोगी। यह अपना बालक अपनी भगनियों को सौंपती हूँ। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने अपने बालकों के समान इस अनाथ की भी पालना करना, क्योंकि जैसे बहन का बालक वैसे अपना, जिससे कि ये निर्बल अनाथ हो जाएगा, इससे पुत्र ही के समान पालन पोषण इसका भी सब जनी करती रहना। मेरे अपराध क्षमा करना जो आप लोगों से विदा होती हूँ। क्या करूं, सत्य की फांसी में बंधी हूँ। हे सखी जनों, मेरे वियोग की चिंता ना करना, क्योंकि यह मेरे भाग्य में लिखा होगा कि प्रथम ब्याने के पीछे थोड़े ही दिनों में मर जाएगी। नंदा के वचन सुनकर माता व सखियां बहुत उदासीन हो गई। वह बड़ा विषाद करके जिसमें युक्त होकर फिर ये वचन बोली, क्या हो, ये बड़े आश्चर्य की बात थे। व्याघ्र के वचनों को न उल्लंघन करके फिर सत्यवादिनी नंदा वहां जाना चाहती है। ये कुछ बात नहीं, शपथों से सत्य वाक्य बनाकर महाभय मिटाना ही चाहिए। सो तुमने मिटाया, अब किसी प्रकार वहां ना जाना चाहिए। नंदा, जो न जाएगी तो कुछ भी इस विषय में तुझको अधर्म ना होगा, क्योंकि केवल सत्य के लिए ऐसे छोटे बालक को छोड़कर जाना बड़ा अनुचित कर्म है। इस विषय में वेदवादी ऋषियों ने यह कथा पूर्व समय में कही है कि जब अपने प्राण ही जाते हों तो शपथ करके प्राण बचाने में पाप नहीं होता। जिसमें प्राणियों की रक्षा होती हो वहां तो मिथ्या कहना भी सत्य है। वह जिस सत्य के कहने से किसी प्राणी के प्राण जाते हों वह सत्य भी मिथ्या है, क्योंकि लिखा है कि स्त्रियों के सामने विवाहों में, गैयों को छुड़ाने में व ब्राह्मणों की विपत्ति में कसम खाने से पाप नहीं होता। यह सुन नंदा बोली कि हाँ, मैं भी और किसी के प्राण की रक्षा के लिए झूठ कह सकती हूँ, पर अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त कैसे मिथ्या कहूं। देखो, गर्भवास जंतु अकेला ही करता है, वह मरता भी अकेला ही है, वह सुख दुख भी अकेला ही भोगता है। इससे मैं सत्य ही कहूंगी, असत्य ना कहूंगी, क्योंकि सत्य ही पर सब लोग टिके हैं। वह धर्म भी सत्य ही में टिका है। समुद्र भी सत्य वचन ही के कारण अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। देखो, वामन रूपी विष्णु जी को पृथ्वी देखकर राजा बलि पाताल को चले गए। वह छल से वामन जी ने भी बंधुआ भी किया, पर उन्होंने सत्य न छेड़ा। देखो, 100 शंग वाला विंध्याचल एक समय ऐसा बढ़ा कि उसने सूर्य मार्ग ही रोक लिया था, पर सत्य वचन ही के कारण अब कभी नहीं बढ़ता। स्वर्ग, मोक्ष व नरक सब सत्य वचन ही में टिके हैं। फिर जिसने वचन का लोप किया उसने जानो सबका लोप किया। जो और प्रकार के अपने आत्मा को और प्रकार का कर दिया, अर्थात सत्य रूप को असत्य कर दिया, उस आत्मा फारी चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, वरन सब किए। मैं अपने से अपने को विलोप करके घोर नरक को जाऊंगी और यमराज मेरे धर्मों का आधा काट लेंगे। जो पुरुष शुद्ध जल से पूर्ण क्षमा कुंड युक्त सत्य तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से छूटकर परम गति को जाता है। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ एक और व सत्य एक और, जो तराजू पर धरे जाए तो सहस्त्र अश्वमेधों से सत्य ही बड़ा है। हमने सुना है कि सत्य ही साधु है, वह परम से परम है, वह क्लेश आदि से वर्जित है। साधुओं की परीक्षा करने के लिए कसौटी है, सज्जनों के कुल का धन है, वह सब आश्रमों का फल है। जिसको जन्म पर्यंत कहकर प्राणी स्वर्ग को जाता है, भला कोई उस सत्य को कैसे छोड़े। इससे सब लोगों को चाहिए
कि सदा सत्य ही बोली। इतना सुन नंदा की सखिया बोली कि नंदी, तू सब सुराधकों से नमस्कार करने की योग्य है कि वे सत्य के लिए अपने दुस्तेज प्राण को छोड़ती है। एक कल्याण वाली, अब इसके ऊपर हम लोग क्या कहें, क्योंकि तू तो धर्म धुरंधरा ठहरी। इसके बराबर तो तीनों लोकों में कुछ वस्तु ही नहीं है जिससे कि तू अपना एक पुत्र छोड़े जाती है। इससे हम लोग तेरा वियोग नहीं समझती, वरन संयोग ही समझती हैं। जब कल्याण चित्त वाली स्त्री को कहीं से आपदा नहीं होती, तब सब गोपी जनों को देख वह सब गोकुल की प्रदक्षिणा कर देवताओं व वहां के वृक्षों से विदा होकर नंदा वहां से चली। वह फिर पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा व 10 दिशाओं तथा देवताओं, वृक्ष व नक्षत्रों व ग्रहों को बार बार प्रणाम करके प्रार्थना करने लगी। जो सिद्ध लोग इस वन में गुप्त रहते हों, वह सब वन देवता लोग तुमसे ये प्रार्थना है कि वन में चढ़ते हुए मेरे इस पुत्र की रक्षा किए रहना व इसके अपराध क्षमा करना। हे चंपक, अशोक, पुन्नाग, सरल अर्जुन व पलाश, मेरा ये बड़ा भारी संदेश सुनो। इस अकेले दीन विश्व मन में चढ़ते हुए मेरे बालक की रक्षा अपने और इस पुत्र के समान करते रहिएगा, क्योंकि ये माता पिता से रहित अनाथ दीन मानस है। इससे दुखित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हुआ, चढ़ता हुआ बार बार रोदन करेगा। इससे स्नेह से रोदन करते हुए महावन में घूमते फिरते महाशोक से पीड़ित, क्षुधा पिपासा सहित शून्य, अकेले व जगत भर को शून्य देखते हुए वह वन में चढ़ते हुए को, अरे वन के तपस्वी लोगों, आप लोग करुणा दृष्टि से देखे रहिएगा। इस प्रकार सबसे संदेश कहकर पुत्र के स्नेह से वशीभूत शुकाग्नि से जलती हुई वह पुत्र के दर्शन से निराश नंदा वहां से चली। जैसे चकवा के वियोग से चकई अलग जाने में दुखित होती है, जैसे वृक्ष की लता गिरती है, जैसे अंधा मनुष्य इधर उधर गिरता पड़ता चलता है, वैसे ही दृष्टि रहित हो पद पद पर गिरती हुई चली जाते जाते वहां पहुंची जहां वह मांस भक्षी महाभयंकर रूप मुख वाले बड़े दांत निकालकर व्याघ्र बैठा था। इतने में उस नंदा का बछड़ा भी ऊपर को पूंछ उठाए अति वेग से दौड़ता हुआ माता के आगे आकर झट व्याघ्र के आगे हो रहा। तब आकर मृत्यु के आगे पहुंच गए हुए उस अपने बच्चे को देख वह व्याघ्र की ओर देख वह धेनु ये वचन बोली, ऐसी सत्य धर्म के व्रत में टिकी हुई मैं अब तुम्हारे आगे खड़ी हूं। मेरे मांस से यथेष्ट अपनी तृप्ति करो व अपने प्राणों को मेरे रुधिर से तर्पण करो, पर मेरे मर जाने के पीछे मेरे इस बालक का भक्षण न करना। व्याघ्र बोला, हे कल्याणी, धेनु के भला अच्छे रित तो आई है, सत्यवादिनी, भला करो सत्यवादी लोगों का भी अशुभ होता है। हे धेनु के, तूने पहले शपथ किए थे कि जो मैं लौट कर ना आऊं तो अमुक अमुक पाप मुझको लगे। सो इसी बात का मुझे कौतुक था कि देखो ये कैसे फिर लौट आती है। हमने तेरे सत्य की परीक्षा लेने के लिए तुझे भेजा था, नहीं तो हमारे समीप आकर फिर जीती हुई कैसे जाने पाती। सो अब हमारा संदेह जाता रहा। जो बात हमने विचारी थी सत्य हुई, वह अपने सत्य के प्रभाव से हमसे छूट गई। अब भय ना कर, अब तू हमारी बहन हो, वह तेरा ये बालक मेरा भांजा हो। हे सुबगी, तूने मुझ पापी को बड़ा भारी उपदेश दिया। सत्य ही पर सब लोग अपने अपने स्थानों में टिके रहते हैं, वह सत्य ही में धर्म प्रतिष्ठित है। वह सत्य ही से गौ दुग्ध की धारा उत्पन्न करती है, जिससे हव्य कव्य आदि बनते हैं। वह गोप धन्य है जो तुम्हारे दूध से जीता है। वक्र वृक्ष आदि सहित वे भूमि के भाग धन्य और कृतार्थ थे, उन्होंने सुकृत किए हैं। जहां ऐसी सत्यवादिनी तुम रहती हो, वह जो तुम्हारा क्षीर पान करते हैं, उन्होंने जन्म धरने का फल पाया है। व्याघ्र
इस प्रकार का विश्वास देख बहुत विस्मित हुआ। वह कहा कि देवताओं ने ये सत्यता मुझको दिखलाई। गायों में ये सत्यता है, इसको देखकर मेरे जीने की वांछा नहीं है। अब हम वो कर्म करेंगे जिससे पाप से छूटे। हमने सैकड़ों सहस्त्रों जीव भक्षण कर लिए। अब धीनों की ऐसी सत्यता देखकर नहीं जानते किस गत को जाएंगे। हम बड़े पापी, दुराचारी, क्रूर, जीवघाती जीव हैं। ऐसा अति दारुण कर्म करके नहीं जानते किन किन लोगों को जाएंगे। अब हम पुण्य तीर्थों में जाकर पापों का शोधन करेंगे, अथवा पर्वत पर से गिरेंगे या प्रज्वलित अग्नि में गिरकर भस्म हो जाएंगे। हे देवी, अब हम अपने पापों के शुद्ध होने के लिए यही तप करेंगे, अथवा जो कोई उपाय संक्षेप जानते हो तो तुम्हें बताओ, विस्तार का समय नहीं है। यह सुनकर धेनु बोली कि सतयुग में तप करने की प्रशंसा थी, वह त्रेता में ज्ञान कर्म की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में केवल दान देने की प्रशंसा है। सब प्राणियों को अभय करना इसी को दान कहते हैं। इससे अधिक और कोई दान नहीं है कि क्षर या अक्षर सब प्राणियों को जो अभय दान करता है वह सब भयों से छूटकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा से पर कोई भी दान नहीं है, न अहिंसा के समान कोई तप है। जैसे हाथी के पांवों में और सब पांव लीन हो जाते हैं, ऐसे ही हे व्याघ्र, अहिंसा ही से सब धर्म लीन होते हैं। योग रूप वृक्ष की छाया दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नाश करती है। धर्म व ज्ञान उसके पुष्प हैं, स्वर्ग व मोक्ष उसके फल कहलाते हैं। परंतु दैहिक आदि तीनों तापों से संतत प्राणियों को दुख ना होने पाए, इसी को योग वृक्ष की छाया कहते हैं। सो उस छाया में जाकर प्राणी सब दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है। बस ये परम कल्याणदायक दान तुमसे हमने संक्षेप से कहा। तुम सब जानते हो, केवल मुझसे पूछते हो। इतना सुनकर व्याघ्र फिर बोला कि पूर्व काल में हम राजा थे, एक मृगी के श्राप से व्याघ्र हो गए। इस योनि में नित्य प्राणियों का वध करते करते सब विस्मरण हो गया। अब तुम्हारे मेल व उद्देश्य से फिर स्मरण हो आया। तुम्हें सत्य से परम गत को जाओगी। अब हम तुमसे एक और अपने हृदय का प्रश्न करते हैं कि हमको 100 वर्ष इस व्याघ्र शरीर धारण किए हुए चिंता करते हुए बीते। बड़े भाग्य के योग से आपके दर्शन हुए कि आपने बहुत उत्तम सज्जनों के मार्ग में प्रतिष्ठित धर्म का मार्ग बताया। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन नंदा बोली कि मेरे नंद नाम स्वामी ने मेरा नंदा ऐसा नाम धराया है। अब इस समय में हमको भक्षण करो, ठहर क्यों गए हो? जैसे नंदा ऐसा नाम सुना कि राजा प्रभंजन मृगी के श्राप से छूट गया, बस फिर बल और रूप युक्त राजा हो गया। जैसा प्रथम था वैसा ही हो गया। उस समय धर्म जी उस सत्यवादिनी नंदा के दर्शन करने को आए। वह उससे बोले कि तुम्हारे सत्यव्रत से प्रसन्न होकर हम धर्म यहाँ आए हैं। हे नंदी, तुम्हारा कल्याण हो, जो चाहो वर मांगो, हम देंगे। जब धर्म ने ऐसा कहा तो नंदा ने ये वर मांगा कि आपके प्रसाद से पुत्र सहित हम उत्तम पद को जाएं। वह स्थान मुनियों को धर्म देने वाला शुभ तीर्थ हो जाए। वह नंदा नाम एक नदी यहाँ हो जाए। वह नंदा नाम सरस्वती नदी भी यहाँ कभी आ जाए। हे देवेश, बस यही वरदान हमने आपसे मांगा। बस उसी समय नंदा का शरीर छूट गया। वह सत्यवादियों के शिव स्थान को गई। राजा प्रभंजन भी अपनी उसी राज्य को प्राप्त हुई, जिससे कि उस स्थान पर नंदा स्वर्ग को गई। वह सरस्वती नदी भी वहां आई। इससे पंडितों ने उस स्थान का नंदा सरस्वती नाम रखा। अब सरस्वती नदी उस खरजूर नाम वन के दक्षिण के किनारे होकर पृथ्वी को विदीर्ण करती हुई आगे को चली।